लोकसभा 65 के प्रत्याशी आदरणीय श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी के लिए वोट की गुहार लगाई। उन्होंने कहा तन और मन तीनों के साथ समर्पित है ये भारतीय संविधान के साथ। आदरणीय स्वामी जी आपके साथ हर पल हर रास्ते पे चलने के लिए हैं तैयार। यदि आपने दिया सम्मान तो हम आपका करेंगे सम्मान। बिल्कुल वर्षों से होता चला है। मित्रों मैं एक छोटी सी घटना बता रहा हूँ, थोड़ा सा प्रकाश डाल रहा हूँ, जो त्रुटि हो क्षमा प्रार्थी हूँ। मित्रों मैं विधानसभा 334 हाटा का नागरिक हूँ। अब मैं वहां से 2017 में चुनाव लड़ा था। चुनाव के उपरांत जब मैं वहां था तो आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी से मेरी मुलाकात हुई थी हाटा में। मित्रों हमारे घर से सटे एक छोटा सा मामला था। माननीय वर्तमान में मुख्यमंत्री थे, उनका एक कार्यक्रम लगा हुआ था पूर्व में। उस समय 50 हिंदू और 50 मुसलमानों के ऊपर उनके द्वारा उत्पीड़न का मुकदमा हुआ था। मित्रों लेकिन हमारे बड़े भाई हम सबके जानने वाले आदरणीय राशिद खान साहब ने एक फोन लगाया आदरणीय मौर्य जी को, और मौर्य जी ने एक फोन पर 50 हिंदू भाइयों और 50 मुसलमान भाइयों के मुकदमे को रद्द कराने का काम किया। मित्रों इसलिए मैं सलाम करता हूं ऐसी शख्सियत को, मैं सलाम करता हूं ऐसी शख्सियत को जिसने समाज के चलते समाज को लेकर चलने वाला काम किया आदरणीय मौर्य जी। इसलिए मैं आपसे आह्वान करता हूं, क्या हिंदू हो, क्या मुसलमान हो, क्या सिख हो, ईसाई हो, जिस धर्म जाति के हो, मौर्य जी को अपना के देखो। निश्चित तौर से तुम्हारे दिल की सुनेंगे, तुम्हारी बात सुनेंगे, और गन्ना चुनाव चिन्ह पे जब आप मोहर लगा देंगे निश्चित तौर पे आपकी सारी अभिलाषाएं पूरी होंगी। इन्हीं शब्दों के बाद सीधे आदरणीय जनाब तौसीक अहमद साहब MIM विधानसभा अध्यक्ष को आमंत्रित करता हूं, वो हमें कम समय में अपने शब्द को संबोधित करें। जनाब तौसीक अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस सभा में हमारे हर दिल अजीज प्रत्याशी आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी, हमारे नेता MIM के पूर्वांचल के अध्यक्ष इसरार अहमद साहब, और हमारे MIM के जिला अध्यक्ष बड़े भाई शहबाज अहमद साहब, पूर्व जिला अध्यक्ष मोहम्मद अशरफ साहब, और हमारे पडौना विधानसभा, कस्या विधानसभा, इन सभी विधानसभाओं के प्रत्याशीगण बड़े भाई सफी अहमद साहब, आप सभी को बहुत देर से यहाँ इंतजार कर रहे हैं। वक्त कम मिला है और जरूरत ज्यादा नहीं है कि आप हमें सुने, हमें तो आप हर गली हर चौराहे पे लगभग सुन चुके हैं। आज हमें उन्हें सुनना है जिनको हमने अभी तक नहीं सुने हैं। लेकिन चंद बातें हैं, बस 2 लाइन में राष्ट्रीय मुद्दे और प्रदेश के मुद्दे को न बताते हुए सीधे कुशीनगर की बात करता हूं, और कुशीनगर की समस्याओं और कुशीनगर के इस चुनाव पे बात करता हूं। पहली बार इतने बड़े मंच पर स्वामी प्रसाद मौर्य के सामने मैं बोलने की हिम्मत कर रहा हूं। हालांकि इसके पहले कटकुइया के सरजमी पर इनके सामने बोला, दुआएं मिली, आशीर्वाद मिली। मित्रों सिर्फ एक बात आपको बतानी है कि आपके बीच में 3 प्रत्याशी हैं, चौथे को तो कोई गिन ही नहीं रहा है। 3 प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के विजय दुबे, समाजवादी पार्टी के पिंटू सिंह, और आपका अपना लोकप्रिय प्रत्याशी स्वामी प्रसाद मौर्य। कमाल यह है कि जहां भी जाइए, जिस क्षेत्र में जाइए, जिस गांव में जाइए, जिस गली में जाइए, तो 2 पार्टियों के लोग, जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं, जो भाजपा के लोग हैं, वो कतई ये नहीं कह रहे हैं कि हमारा प्रत्याशी ऐसा है, तुम्हारे दुख में यहां खड़ा होगा, हमारे प्रत्याशी में ये क्वालिटी है, हमारे प्रत्याशी में ये क्षमता है। ऐ लोगों जिसको तुम चुनने जा रहे हो, ऐ लोगों तुम जिसको अपना अगुआ बनाने जा रहे हो, ऐ लोगों जिसको तुम चुनकर संसद में भेजने जा रहे हो, उसके अंदर ये क्षमता है, उनके अंदर ये ताकत है, उनकी क्वालिटी ये है, इनकी खूबसूरती ये है, उनकी चमत्कार ये है, उनका काम ये है। ये कतई नहीं कह रहे हैं, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि मोदी को देखना है, विजय दुबे को वोट करना है, अखिलेश को देखना है, पिंटू को वोट करना है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि कुशीनगर के किसी भी एरिया में, किसी भी क्षेत्र में आग लगेगी, बाढ़ आएगी, किसी की बीमारी होगी, कहीं दंगे फसाद होंगे, तो क्या मैं अखिलेश को फोन लगाऊंगा, क्या मैं राहुल गांधी को फोन लगाऊंगा, या नरेंद्र मोदी को फोन लगाऊंगा? नहीं। तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि तुम उनको फोन नहीं लगाओगे, बल्कि जिसको वोट दे रहे हो उसको फोन लगाओगे। आओ गन्ना किसान पे वोट दे दो, आओ गन्ना किसान का बटन दबा दो, और जब चाहोगे 12 बजे रात को स्वामी प्रसाद मौर्य के नंबर पे फोन लगाओगे, फोन उठेगा, बात होगी, और स्वामी प्रसाद मौर्य तुम्हारे सामने नजर आएंगे।
मैं ऐसे प्रत्याशी के लिए वोट मांगने आया हूं। मैं ऐसे प्रत्याशी के लिए वोट मांगने आया हूं कि लोग विधायक बनने के लिए तड़पते हैं, पार्टियां बदलते हैं, दल बदलते हैं, विचार बदल देते हैं। पार्टी बदलना तो हद तक है, दल बदलना तो हद तक है, लोग अपना विचार बदल देते हैं। लेकिन आओ मैं आपको मिलवाता हूं स्वामी प्रसाद मौर्य से, जिसने विचारों के खातिर वर्तमान में मात्र 1 महीना पहले एमएलसी के पद पर थे, एमएलसी के पद पर थे, करोड़ों के बजट आते थे विकास करने के लिए, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य किसी पद का मोहताज नहीं। लात मार दिया जब विकास उनके विचारों से टकराव हुआ, विचार से अखिलेश भटक गए, नारा लगाया पीडीए का, और पीडीए का काम नहीं किया, बल्कि राज्यसभा में टिकट किसको दे रहे थे? स्वर्णों को दे रहे थे। मौर्य जी ने कहा कि तुम्हारी कथनी और करनी में अंतर है, तुम पीडीए की बात करते हो और स्वर्णों का विकास करते हो। स्वामी प्रसाद मौर्य ऐसे व्यक्ति को अपना नेता नहीं मानता। लात मार दिया समाजवादी पार्टी को, साथ में साथ एमएलसी के पद को भी लात मार दिया। कहा स्वामी प्रसाद मौर्य पद का भूखा नहीं, सम्मान का भूखा है। अंतिम बात, एक लाइन में अपनी बात करके खत्म करना चाहता हूं। अब मुसलमान किसको वोट करे? सब तो वोट मांग रहे हैं, पर यह मुसलमानों का मामला बड़ा बुरा फंसा हुआ है। क्योंकि मुसलमान किसी भी गांव में पूछिए जाकर वोट किसको देना है, ऑप्शन तो 2 ही है, या तो मौर्य जी और नहीं तो पिंटू जी। तो पूछिए किसको देना है, 80% मुसलमान कहेगा केकर हवा बा, केकर शोर बा, के जीता था ओके जिता दिया। 80% लोग इसी मामले में कंफ्यूज रहते हैं। मैं आपसे पूछता हूं ये क्यों? शोर देखकर वोट क्यों करोगे? शोर देखकर वोट नहीं करना। क्योंकि एक शेर बोलना चाहता हूं, बताता हूं कि प्यास कहती है चलो रेत निचोड़ा जाए, प्यास कहती है चलो रेत निचोड़ा जाए, तुम्हारे हिस्से में समंदर नहीं आने वाला। प्यास कहती है चलो रेत निचोड़ा जाए, तुम्हारे हिस्से में समंदर नहीं आने वाला। तुम्हें अपने काबे की हिफाजत खुद करनी है। अब अबाबील का लश्कर नहीं आने वाला, अब अबाबील का लश्कर नहीं आने वाला है। आपको बनना है नेता। अब इस चुनाव में आपको सिर्फ एक काम करना है, इस बार मुसलमान शोर नहीं सुनेगा बल्कि शोर करेगा। आज के बाद आपको शोर करना है। और क्या शोर करना है? कहना है कि जहां हमारे नेता का सम्मान होगा, जहां ओवैसी का सम्मान है, वही खड़ा मुसलमान है। जहां ओवैसी का सम्मान है, वही खड़ा मुसलमान है। जहां ओवैसी का सम्मान है, वही पार्टी, वही नेता हमारा है। जहां ओवैसी का सम्मान है, आपका चुनाव निशान गन्ना किसान है। इस बार मुसलमान तैयार है कि ओवैसी के सम्मान में गन्ना किसान का बटन दबाकर स्वामी प्रसाद मौर्य को कुशीनगर जिले से सांसद बनाना है, और स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ साथ एमआईएम को भी यहां मजबूत बनाना है। जय हिंद, जय भारत। मित्रों, अभी आपने जनाब को सुना। मेरा मानना है कि आपने सही ही कहा है कि जो स्थिति इस समय बनी हुई है, विरोधिता के